नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। पहले की क्लासेस में हम लोग हिमालय कवर कर लिए थे और आज हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार की जो पहाड़ियाँ हैं, जैसे अरावली, विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं, कैमूर, राजमहल की पहाड़ियाँ, ये सभी हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। प्रायद्वीपीय जो पठार दक्षिण भारत का जो है, उसमें हम लोग 2 क्लासेस में कवर करेंगे और जो अपवाह तंत्र है वो हम किसी दूसरी क्लास में कवर करेंगे। इसमें हम लोग सिर्फ पहाड़ियाँ देखेंगे। तो ये जो हमारा मैप है, इसमें हम लोग ये जो हमारी है, यहाँ से दिल्ली से गुजरात, गुजरात में एक स्थान है पालनपुर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गुजरात में एक पालनपुर की जगह है और दिल्ली में रायसीना जो जगह है, रायसीना की पहाड़ियां हैं, वहां तक ये अरावली जो है, अरावली रेंज जो है, ये हमारी विस्तृत है। अरावली, और ये जो हमारी यहाँ से गुजरात से लेकर यहाँ जो मध्य प्रदेश है, यहाँ तक हमारा क्या है, मध्य प्रदेश, ये हमारी है विंध्याचल या विंध्य की। और ये है सतपुड़ा। ये जो हमारी पहाड़ी है, ये कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। ये विंध्याचल विंध्य की जो पहाड़ियाँ हैं, इसी का विस्तार है कैमूर। ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। और ये हमारी महादेव है, महादेव की पहाड़ी। और यह है मैकल पर्वत। ठीक, ये तो हमको पता ही है। ये पूर्वी घाट है, सॉरी, ये हमारा पश्चिमी घाट है। ये है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट यहाँ पे हमने बनाया जैसे है, ये गुजरात से लेकर यहाँ तक विस्तृत है पूरा। और जो पूर्वी घाट है, ये यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ, बीच बीच में पूर्वी घाट। ठीक, ये हमारी अरावली रेंज है, ये बिंधन रेंज है। बिंधन रेंज का ही जो विस्तार है, वो कैमूर की पहाड़ियां और राजमहल की पहाड़ियां हैं। सतपुड़ा, ये हमारी अजंता है, ये अजंता। ठीक, और जो ये पूर्वी घाट और ये जो पश्चिमी घाट का यहाँ पे एक मिलन हो रहा है। ठीक है, मिलन हो रहा है, यहाँ पे एक पहाड़ी बनती है जिसे हम नीलगिरी, नीलगिरी कहते हैं। ठीक है, ये नीलगिरी का जो विस्तार है, नीलगिरी की जो पहाड़ी का जो विस्तार है, वो विस्तार 3 राज्यों में है। ठीक है, नीलगिरी का जो विस्तार है वो 3 राज्यों में है। कर्नाटक में भी है,
तमिलनाडु में है और केरल में है। ठीक? 3 राज्यों में इसका विस्तार है। और ठीक ठीक है, नीलगिरी की जो ये पहाड़ी है, इसके ठीक नीचे हम देखते हैं यहाँ पे एक पहाड़ी है इस क्षेत्र में, उसको कहते हैं हम अन्नामलाई की पहाड़ी। क्या कहते हैं? अन्नामलाई। ठीक। और यहाँ पे कार्डमम की पहाड़ी है। क्या है? कार्डमम, जिसे हम इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं। ठीक। हमारा ये पूर्वी घाट है। अब हम लोग देखेंगे, जैसा अरावली की जो पहाड़ी है, अरावली की पहाड़ी और सभी पहाड़ियों की कुछ जो है ऊंची चोटियां हैं। तो जो अरावली की जो पहाड़ी है, उसकी जो ऊंची चोटी है वो है, यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाएंगे। ठीक। यहाँ पे अरावली की जो पहाड़ी है, उस पे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर नाम है अरावली की जो पहाड़ी है उसकी ऊंची चोटी। और गुरु शिखर की जो लंबाई है वो 1722 किलोमीटर है। ठीक। और ये जो है यहीं पे, ये माउंट आबू है, उस पे स्थित है माउंट आबू। ठीक। और विंध्य की जो पहाड़ियां हैं उस पे हमारी जो ऊंची चोटी है वो है, यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाएंगे। ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर। क्या है? सद्भावना शिखर ये है। विंध्य जो पर्वत है उसकी ऊंची चोटी है, वो है सद्भावना शिखर। इसकी हम ऊंचाई देखेंगे तो इसकी ऊंचाई है 752 मीटर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे किलोमीटर हो गया है, यहाँ पे मीटर होगा। ठीक है, 1722 मीटर। ठीक। तो जो सद्भावना शिखर है उसकी जो ऊंचाई है वो 752 मीटर है। ठीक। अब जो हम देखेंगे ये महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी पे जो ऊंची चोटी हमारी है वो है धूप धूपगढ़ चोटी। क्या है? महादेव पहाड़ी पे क्या है? धूपगढ़। यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाएंगे। क्या है? धूपगढ़ चोटी। इसकी ऊंचाई देखेंगे तो इसकी ऊंचाई है हमारी 1350 मीटर। ठीक। धूपगढ़ चोटी की जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर है। अब जो नीलगिरी पहाड़ी हमने अभी देखी थी, नीलगिरी पहाड़ी, तो नीलगिरी जो पहाड़ी है जो हमारी 3 राज्यों में विस्तृत है, कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल। इसकी जो ऊंची चोटी है, इसकी ऊंची चोटी है कुछ यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से। ठीक। इसकी ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। क्या है? दोदा बेटा नाम है इसकी ऊंची चोटी का। दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई है 2637 मीटर। ये जो है तमिलनाडु में, दोदा बेटा जो है ये तमिलनाडु में तमिलनाडु है। तो नीलगिरी पहाड़ी जो विस्तृत है 3 राज्यों में, लेकिन नीलगिरी की जो ऊंची चोटी है दोदा बेटा, ये तमिलनाडु राज्य में है। इसमें है, तमिलनाडु राज्य में है। ठीक। और दोदा बेटा ही दक्षिण भारत की, क्या है? दक्षिण भारत की
दूसरी सबसे दूसरी ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो अन्नामलाई है, अन्नामलाई पे एक हमारी ऊंची चोटी बनती है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे नाम लिखेंगे। अन्नामलाई की जो ऊंची चोटी है, उस ऊंची चोटी का जो नाम है, उसका नाम है अनाई मुडी है। अनाई मुडी। ठीक है। इसकी जो लंबाई है या ऊंचाई है कहा जाए तो 2695 मीटर है। और यही सबसे दक्षिण भारत की क्या है, अनाई मुडी ही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक। अनाई मुडी। ठीक है। और ये जो हमारी राजमहल की पहाड़ी है, राजमहल की जो पहाड़ी का विस्तार है, कुछ बिहार तक है। बिहार में एक जिला है सासाराम। ठीक। सासाराम तक इसका जो विस्तार है राजमहल की पहाड़ी का है। और यहाँ पे हम देखेंगे मैकाल जो पर्वत है, मैकल पर्वत पे एक पर्वत के पास में अमरकंटक, अमरकंटक के पास से एक नदी निकली हुई है। एक नदी निकली है कुछ इस तरह से है। बिंद और सतपुड़ा के बीच से होकर जाती है। इस नदी का जो नाम है, ये नदी है नर्मदा। क्या है? नर्मदा नदी है, जो कि अमरकंटक से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, नर्मदा। और यहीं पे महादेव, महादेव की पहाड़ी, ये अमरकंटक है। यहाँ पे अमरकंटक, अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। और महादेव जो पर्वत है, महादेव जो पर्वत है, इस पे एक चोटी है, पहाड़ी है मुल्तई की पहाड़ी। मुल्तई की पहाड़ी से एक नदी निकलती है इस तरह से, और ये भी क्या है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी का नाम है ताप्ती नदी। क्या है? ताप्ती नदी। ठीक। ये दोनों नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। और एक राजमहल की पहाड़ी से इस तरह से नदी निकलती हुई, और इधर से हुगली नदी आई है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये है आपकी नदी दामोदर। ठीक। दामोदर नदी। ठीक। ये हुगली है। ठीक। दामोदर और दामोदर नदी, दामोदर नदी और नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये जो तीनों नदियां हैं, ये भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। क्या बहती हैं? भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ठीक। भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ठीक है। रिफ्ट वैली जिसे कहते हैं, रिफ्ट वैली। भारत में 3 नदियां ऐसी हैं जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। कौन कौन सी हैं? जो कि दामोदर नदी है, दामोदर नदी राजमहल पहाड़ी से निकलती हुई हुगली में मिलके जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
और यहाँ से अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है जो कि खंभात की खाड़ी में गिरती है, और मैकाल पर्वत से अमरकंटक, और महादेव जो पर्वत है, महादेव पर्वत से मुलतई की पहाड़ी है महादेव पर्वत पे, वहां से निकलती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो कि सतपुड़ा और अजंता के बीच से होकर गुजरती है, और जो नर्मदा नदी है वो बिंद जो पर्वत है और सतपुड़ा पर्वत है उसके बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये 3 जो नदियां हैं ये हंस घाटी से होकर बहती हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज देखेंगे, जो सद्भावना शिखर है, सद्भावना शिखर को ही क्या कहते हैं, गुडविल पीक। क्या कहते हैं, गुडविल पीक। ठीक, सद्भावना शिखर को ही गुडविल पीक कहते हैं। हम लोगों ने इतनी पहाड़ियां देख ली हैं, और बाकी की जो पूर्वी घाट की जो पहाड़ियां हैं, बाकी जो बची हुई पहाड़ियां हैं अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, और जो नदी अपवाह तंत्र है वो नेक्स्ट अगली क्लास में भी, अगली क्लास अलग क्लास एक लेंगे जिसमें नदी का जो अपवाह तंत्र है, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो एक अलग क्लास रहेगी, उसमें हम लोग देखेंगे। और अगली क्लास में हमारा जो पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं और जो बाकी जो बची हुई पहाड़ियां हैं उसमें देखेंगे, कवर करेंगे। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।